स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला जो पुरानी कॉम्बो होती है उसका क्या यूज़ होता है, जो कि मतलब फूट जाने के बाद क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब के लिए साइड में दिख रही बेल आइकन क्लिक लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन इसी प्रकार से आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को पता होगा कि कॉम्बो एक बार फूट जाने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों का अगर कॉम्बो फूटा होगा कभी तो आप लोगों ने चेंज करवाया होगा। जैसे मेरे पास अभी बहुत सारे कॉम्बो आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए काफ़ी सारे कॉम्बो फूटे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये अलग अलग मॉडल के सारे कॉम्बो हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका कॉम्बो फूटता है तो ये आपके किसी काम का नहीं रहता, लेकिन जो दुकानदार होता है उसके इसमें काफ़ी चीज़ें काम की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि हम इसको पूरा डिसअसेंबल कर देते हैं, जैसे पूरा खोल करके इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलती है। उसका प्लास्टिक भी हम यूज़ में ले लेते हैं बहुत सी बार, और बहुत सी बार इसके अंदर जो टच होती है ऊपर की वो भी निकाल के रीयूज़ हो जाती है, लेकिन बहुत कम बार होता है। जैसे 100 टाइम अगर जैसे 100 कॉम्बो उसमें से 2 कॉम्बो ही ऐसे होंगे जिसके अंदर की टच उसकी सही निकलती है, क्योंकि पूरा कॉम्बो फूटने के बाद ही कस्टमर चेंज कराता है, उससे पहले वो चेंज नहीं कराता। जैसे कि अगर आपके मोबाइल में टच फूट भी जाती है, या फिर आप अगर अगर आप मोबाइल इंजीनियर है या फिर अगर कस्टमर है तो आपको पता होगा, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो जब आपकी टच पूरी फूट जाती है तभी आप लोग चेंज कराते हैं, उससे पहले चेंज नहीं कराते। उसी प्रकार से 100 कॉम्बो होंगे, उसमें से कुछ 1-2 कॉम्बो होंगे जिसके अंदर की टच सही होगी या फिर टच ग्लास उसका सही होगा। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं ये टच और ये टच ग्लास इस प्रकार का होता है। तो अभी बहुत से कॉम्बो जिसके अंदर टच आती है, आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो पीछे की तरफ जिसमें कनेक्टर होता है उसमें वो टच होती है, और जिसमें कनेक्टर नहीं होता वो टच ग्लास होता है। टच ग्लास भी बहुत काम में आता है और टच भी बहुत काम में आती है। तो कहने का मतलब है कि फूट जाने के बाद अगर टच उसकी सही निकलती है तो हम निकाल लेते हैं टच ग्लास से, तो हम उसका रिमूव करके रीयूज़ कर लेते हैं अगर वो काम में आने लायक है तो। नहीं तो बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे उसमें जो लाइट्स होती है इसके अंदर, ये इसकी लाइट आती है कॉम्बो लाइट, जो कॉम्बो लाइट है वो भी बहुत सी बार यूज़ में आ जाती है। जो कि एलसीडी अगर किसी के कनेक्टर में दिक्कत है या फिर उसका लाइट अगर सही नहीं है कॉम्बो लाइट, तो उसका हम निकाल करके उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। ये मतलब ज़्यादा बार नहीं होता है, एक बार अगर लाइट निकल गई तो उसका काम ख़त्म हो जाता है, वो कॉम्बो ख़त्म हो जाता है। और जो जिस कॉम्बो में लगा रहे हैं वो भी एक ही बार यूज़ेबल होता है, एक बार यूज़ होने के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा यूज़ नहीं होता है। और रही बात इसको मतलब इसका क्या होता है जब सारी चीज़ें इसकी निकल जाती है, तो जैसे कि ये कनेक्टर आप लोग देख सकते हैं कॉम्बो कनेक्टर, ये भी काफ़ी यूज़ेबल होता है। इसको हम निकाल लेते हैं वापस और रिसाइकिल हो जाता है। कहने का मतलब रिसाइकिल तो इसका ग्लास होता है, लेकिन जो ये चीज़ होती है इसका कनेक्टर, ये हम निकाल करके वापस यूज़ में ले लेते हैं। जैसे किसी कॉम्बो का कनेक्टर ख़राब होता है, फिर जो बोर्ड होता है पीसी बोर्ड, जो इस प्रकार का आप लोग देख सकते हैं बोर्ड, मोबाइल बोर्ड, उसमें कनेक्टर ख़राब हो जाता है, उसमें हम लोग निकाल करके उसको रिप्लेस कर देते हैं अगर ये यूज़ में आता है तो। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आईसी वगैरह वो भी यूज़ में आ जाती है। जो आईसी होती है बहुत से हम जो कॉम्बो लगाते हैं उसमें आईसी क्या होता है कि उसका टच ऑटोमेटिक वर्क करता है, बहुत सी बार वर्क नहीं करता है। नए कॉम्बो की बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर उसमें ऐसी दिक्कत आती है तो जो ये आईसी है उसको निकाल करके हम रिबोलिंग करते हैं। रिबोलिंग करने के बाद उसको साफ़ करके कुछ इस प्रकार से आप लोग ये जो क्लिप में जोड़ रहा हूँ आप लोग देख लेना, उसमें रिबोलिंग करके फिर ये हम उसमें आईसी लगा देते हैं, वो टच 100% वर्क करने लग जाती है। ये मतलब कभी कभार होता है, ऐसा सारी चीज़ें यूज़ में नहीं आती है, लेकिन जो एक मोबाइल इंजीनियर जो मोबाइल टेक्नीशियन होता है वो सारी चीज़ें जानता है। इस प्रकार के बहुत सारे कॉम्बो हम लोग चेंज कर चुके हैं, बहुत सारे कॉम्बो अभी पड़े मेरे पास। मान के चलिए 100+ कॉम्बो मेरे पास पड़े हैं, 100 से 150 कॉम्बो आराम से मेरे पास अभी है। क्योंकि जब सारी चीज़ें निकल जाती है तब हम क्या है कि इसका जो ग्लास टूटा हुआ है वो सारे इसको बेच देते हैं। जो कॉम्बो कलेक्टर आते हैं, जो कॉम्बो कलेक्ट करने वाले आते हैं, वो कम से कम इसका किलो के भाव से बिकता है ये। जैसे कि 1 किलो लगभग 40-50 रुपये आराम से देके जाता है वो, अगर कॉम्बो आपका सही है तो। और जो मोबाइल प्लेट होती है, मोबाइल के बोर्ड होते हैं, वो भी काफ़ी सारे बिकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 2GB वाला है, 4GB वाला है, अलग अलग है, जो 4G है, 5G बोर्ड है, अलग अलग बिकते हैं। जैसे चार्जिंग पीसीबी भी वो भी बिकती है। मतलब कॉम्बो सिर्फ कॉम्बो ही नहीं बिकता, कॉम्बो का ग्लास ही नहीं बिकता, बाकी चीज़ें भी बिकती है। जैसे आपके पास आपने सारी चीज़ें निकाल ली, जैसे 4GB का बोर्ड आपके पास पड़ा, उसने आईसी वगैरह आपने टोटल निकाल ली, उसके बाद भी अगर बोर्ड पड़ा वो भी बिकता है। अगर आईसी वगैरह है उसमें प्रॉपर तरीके से तो आपको अच्छी रेट मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप आईसी वगैरह आपने निकाल लिया तो 150-200 रुपये में मिल जाएगा नॉर्मल। अगर उसमें आईसी वगैरह है तो जो मैंने आपको रेट बताई, जैसे 2GB है तो 150-200 रुपये आराम से मिल जाएगा। 4GB या 8GB के आसपास रैम रोम है उसमें, उस बोर्ड के अंदर आपको पता है, तो आपको 500-600 रुपये आराम से दे के जाएगा बोर्ड। अगर आपका अच्छा लेने वाला अच्छी रेट देने वाला है तो, जो लेने वाला आता है वो अच्छी रेट देने वाला है तो वो अच्छी रेट दे के जाएगा उसका, क्योंकि वो आराम से इतनी रेट में बिकती है। आप लोग कबाड़ी वाले से एक बार संपर्क करेंगे तो वो भी ये चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो कॉम्बो नहीं लेते हैं। मैंने काफ़ी टाइम उनसे पूछा है, बहुत सी बार मेरे पास कबाड़ी वाले आते हैं मिलने वाले खास हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कॉम्बो वगैरह हम लोग नहीं खरीदते, ये जो कांच होता है हमारे पास बिकता नहीं है। लेकिन अब जैसे मैंने उन लोगों को बताया तो वो भी काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, सारी चीज़ें खरीदने लगे हैं अभी। क्योंकि वो क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मैं उनको कॉन्टैक्ट करवा देता हूँ जो कॉम्बो खरीदने आते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा माल इकट्ठा हो जाता है और वो डायरेक्ट उनको भेज देते हैं वो कॉम्बो कलेक्टर वाले को। जो कि कॉम्बो कलेक्टर वाले क्या करते हैं, इनको जो ग्लास होता है उसको रिसाइकिल
रिसाइकिल करते हैं कुछ इस प्रकार से, गर्म करके उसको पिघला करके वापस उसका ग्लास बन जाता है जो कि दोबारा यूज़ में आ जाता है। जो वो सारे कॉम्बो नहीं मिलते वो इसी प्रकार से हमको मिलते हैं, क्योंकि कांच ऐसा पदार्थ है कि इसको दोबारा आप लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको गर्म करके पिघलाया जाता है हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद वापस यूज़ में आ जाता है। कि कॉम्बो का क्या होता है, और जो मोबाइल की प्लेट है वो भी वापस बिक जाती है, उसका भी रिसाइकिल होता है, उसमें से आईसी वगैरह निकाल के वापस यूज़ में ली जा सकती है। और जो आईसी वगैरह निकालने के बाद भी आप लोग उसको बेच सकते हैं, जो कि बोर्ड वापस काम में आ जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में दिख रहे बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको डेली मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।